नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। एक्चुअली में था क्या कि जो गुलाम वंश है उसको गुलाम कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसमें सारे शासक गुलाम नहीं थे। उसको दूसरा नाम मामलूक वंश भी कह सकते हैं या दास वंश भी कुछ लोग कहते हैं। इसमें भी 3 वंश थे, गौरी वंश, इलवारी वंश और बलबनी वंश। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गौरी वंश से था और इल्तुतमिश से लेकर के बलबन से पहले तक ये इलवारी वंश था और बलबन से क्यूमर्स तक जो अंतिम गुलाम वंश का शासक है क्यूमर्स, उस तक बलबनी वंश था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था, जिसे मामलूक या दासवंश भी कहते हैं। तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक के समय को गुलाम वंश का शासन माना जाता है, पर यह तर्कतः सत्य नहीं है, क्योंकि इस वंश के सारे शासक गुलाम नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक व दास वंश का संस्थापक जरूर था, परंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन बी रामचंद्र देव, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो के समय देवगिरी का जो शासक था उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र देव। तो अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी का अभियान 1307-8 में हुआ था। इस अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था? मलिक काफूर। इस समय देवगिरी का शासक राजा रामचंद्र था। राजा रामचंद्र देव कौन था वहाँ का राजा? रामचंद्र देव। तो देवगिरी का अभियान ने एक छोटे से युद्ध के बाद रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसको बंदी बना करके दिल्ली लाया गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसका सम्मानपूर्वक व्यवहार किया था उसके साथ, और राय रायन की उपाधि भी दी थी उसको, और स्वर्ण छत्र व गुजरात का नौसारी जिला भी भेंट किया था उसको। तो और जहाँ तक इतिहासकार बताते हैं कि संभवतः रामचंद्र की जो पुत्री थी झट्यपाली, उसका विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया था उसने, रामचंद्र ने। और इसमें ऑप्शन और हैं, तो ये मलिक काफूर तो वो नेतृत्व कर ही रहा था, और राणा रतन सिंह 1303 में जब चित्तौड़ की चढ़ाई की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, तब ये वहाँ के राजा थे, राणा रतन सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र देव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोदी, शेर शाह सूरी, हुमायूं या अकबर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकबर। मुगल शासक अकबर ने सामाजिक वर्ग के विकास की नीति अपनाई और कल्याणकारी निरंकुश राज्य की अवधारणा पर जोर दिया था। इस नीति के फलस्वरूप उसने बहुत से कल्याणकारी कदम उठाए, जिसमें धार्मिक विभेदों की समाप्ति का संकेत उनको समझा जाता है। तो इन कदमों में कुछ उस शासन के शुरुआती दौर में ही थे। तो इसी क्रम में 1563 में 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने कर दी थी। चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? ऑप्शन ए, एक दानशाला, ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन सी, एक पुस्तकालय, ऑप्शन डी, तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल। दिल्ली सल्तनत के शासकों में कल्याणकारी कार्यों में काफ़ी रुचि ली थी, उसमें खास करके फिरोज तुगलक का जो नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल बनाया था, जहाँ सबका फ्री इलाज होता था। फिरोज तुगलक को कुछ इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा है। कल्याणकारी निरंकुश शासक। उसने रोजगार हेतु एक कार्यालय भी बनवाया था। उसने दान देने के लिए एक दीवाने खैरात नाम से विभाग भी बनवाया था। तो उसने इस तरह के कई काम किए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ, ऑप्शन बी, ग्रामीण समुदायों के साथ, ऑप्शन सी, मुकदमों के साथ, मुकदम जैसे गांव में आपने सुना होगा ना, मुकदम, ऑप्शन डी, किसानों के साथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ किया गया था स्थायी बंदोबस्त। तो ये किसने शुरू किया था? कार्नवालिस ने शुरू किया था 1790 में, और 1793 से इसको परमानेंट कर दिया था, स्थायी कर दिया था। और ये ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू था। तो स्थायी बंदोबस्त, इसका एक नाम इस्तमरारी बंदोबस्त भी है। ब्रिटिश भू राजस्व विशेषता की यह व्यवस्था की विशेषता, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था की यह विशेषता रही है। इसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया और किसानों की दशा कृषि मजदूर की जैसी हो गई। जमींदारों को भू राजस्व वसूली का कार्य सौंपा गया, जिसके बदले में उन्हें भू राजस्व का 1/11 हिस्सा मिलता था और 10/11 हिस्सा ब्रिटिश सरकार के पास जमा होता था।
लंबे विचार विमर्श के बाद 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले, बनारस का क्षेत्र में इसको लागू किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ। तो ये था हमारा अंतिम प्रश्न। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।